नमस्कार बच्चों, खाटू श्याम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्लास 10th का रियल नंबर। रियल नंबर में आज हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जाम टॉनिक, यानी आज का जो अगर रियल नंबर का जितने भी क्वेश्चन अगर हम बता रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। 2026 में एग्ज़ाम देने वाले सभी बच्चे बिल्कुल गौर से ध्यान देंगे, है ना, और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर जरूर पास करेंगे, हमसे पहले देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और जिस क्वेश्चन में आप फंसेंगे उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो मैं अब आगे के टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब जानते हैं निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होता है, q इजकल टू नॉट 0, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं। और जिसे मानक रूप में लिखा जाता है, छोटा से छोटा रूप में लिखा जाता है। अब हमारी बात को समझेंगे। अब जैसे देखते हैं 10/8 है, हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। क्यों? ये भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। हाँ, इसको छोटा रूप में लिख देंगे 5, ये हो गया 4, यानी 5/4 जो हो गया इसको कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, है ना। तो अब देखेंगे क्या √3 परिमेय संख्या है? तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो ये कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। अब देखिए √2 से √2 कट गया तो क्या आ गया? 2। ये कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या, ठीक ना। निम्न में से कौन परिमेय संख्या था? तो आपका आंसर हो गया कि 2√2/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन में जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है वो कमेंट में पहले अपना आंसर लिखें कि सर हमें ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जाएगा कि मुझे ये आता है और मेरा आंसर सही है। अब हम बढ़ते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a b का मस और लस निम्न में से किसके बराबर है? मस और लस किसके बराबर है? इसका आंसर आप कमेंट में जल्दी दें, ठीक है ना। इसका आंसर होगा a क्रॉस b, यानी महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक, a क्रॉस b। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने के का तकनीक है। अब यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम शादी नहीं करवाते, ठीक है ना, हम मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कराते हैं। आप याद कर लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम म स को पढ़ते हैं। किसको? म स को, महत्तम समापवर्तक को, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, कर रहा है, इसका आंसर पहले आप कमेंट में दें, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अच्छा जी, लवली सर लड़की नहीं है तो क्या है? लड़का। अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो क्या खोज रहा है? परिमेय। अब बताइए ये परिमेय है क्या? √7 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं ना। तो यह अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। लेकिन हमको ढूंढना है अपरिमेय नहीं, यानी परिमेय ढूंढना। ये भी तो अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अब ये परिमेय है तो कैसे है? देखिए 75 को आप लिख सकते हैं
25 गुना 3 और नीचे 48 है न, तो इसको लिख सकते हैं जी 16 गुना 3 है न। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए, √25 और गुना √3, कोई दिक्कत नहीं न। √16 और गुना √3, आप जानते हैं जी √3 से √3 कट गया कि नहीं जी, तब 25 के वर्गमूल क्या होता है जी 5 ने, और 16 के वर्गमूल क्या होता है, ठीक है ना 4। अब आपका ऑप्शन हो गया कि परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है तो कौन, डी नंबर। जब आप कमेंट में आप आंसर लिख रहे हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा कि हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, दो क्रमिक सम संख्या, दो क्रमिक सम संख्या। सर क्रमिक माने क्या होता है समझे, लगातार। तो दो गो लगातार संख्या लीजिए, सम संख्या लेना है। कौन संख्या लेना है, हम ले लेते हैं 8 और 10। अब कह रहे हैं आप लोग कि सर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। हाँ, आप जो मन में है ना दो गो संख्या ले लीजिए, लेकिन लगातार लीजिएगा। जैसे आप ले लिए 50 और क्या ले लिए 52। अब देखिए म स कैसे निकलता है पता है, जब 8 है और 10 है, 8 को गुणनखंड कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 को लिखेंगे 2 × 5। अब दोनों में कौन मिल रहा है, तो 2 2 मिल रहा है ना, तो इसका जो म स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दो क्रमिक सम संख्याओं का म स कितना होगा। सर इसको भी थोड़ा चेक कर दीजिए ना, देखिए 50 है ना बहू, तब 50 को लिखेंगे ना 2 गुने 5 गुने 5। अब देखिए 52 है ना बहू, तब 52 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 गुने 13। अब देखिए 2 2 कॉमन है ना बेटा। अच्छा इसमें 5 है, इसमें है बेटा, इसमें 2 है, इसमें है, इसमें 3 है नहीं है कॉमन, यानी म से क्या होता है बेटा 2। ठीक है ना बेटा। हाँ 22/7 क्या है बेटा, 22/7 एक परिमेय संख्या है। सर हम तो समझते हैं 22/7 के मान पाई होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है बेटा। पाई कौन संख्या है बेटा, हमारा साथ आप भी बोलिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या। कोई दिक्कत बेटा, चला। हाँ, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का म स। एक बात बोले बेटा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बतावे। अभाज्य का मतलब होता है जो किसी के साथ नहीं भागता है। अब बताइए, एक बात हम बताते हैं कि जो किसी के साथ नहीं भागता है उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य। जैसे देखिए 11 13, ठीक है ना। अब देखिए 11 किसके किसके साथ भागेगा, एक अपने से भागेगा और नहीं तो उसको 11 नंबर लेके भगाएगा। अब 13 जो है वो किसके साथ भागेगा, एक के साथ भागेगा, नहीं तो 13 के साथ भागेगा। ठीक है ना। जो अपने आप से और एक से कटता है उसको क्या कहेंगे बेटा, अभाज्य। अब आई सर 12 कौन सी संख्या है सर, तो देखिएगा 12 किससे कट रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। देख रहे हैं ना कई गो के साथ भागेगा। अब आप ही बताइए, जो ढेर के साथ भागेगा उसको क्या कहेंगे आप लोग, बोलिए, हंस के बोल रहे हैं ना, बोलिए, भाज्य संख्या कहेंगे। जो बहुत सारे लोगों के साथ भागेगा उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जो सिर्फ एक के साथ और अपने आप के साथ भागेगा उसको क्या कहेंगे बेटा, भाज्य संख्या कहेंगे। अब बताइए बेटा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का, अब देखिए 3 जो है वह 1 के साथ भागेगा और 3 के साथ, और 5 1 के साथ। अब 2 संख्या हम ले लिए अभाज्य संख्या। अब इसका म स निकालेंगे ना, महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 1 आवेगा। क्या आवेगा बेटा, अब आप याद कर लीजिए कि आज के बाद अभाज्य संख्या का म स निकालना होगा तो उसका 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का म स 1, ठीक है ना बेटा। अब देखिए √2 1 क्या अभी ने बताए, √2 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलते नहीं निकलते, तो √2 के जब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलते, अपरिमेय संख्या लगा दीजिए टिक। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना।
कमेंट आप नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? क्या बात है भाई, क्या बात है। दो संख्या के बीच अनंत संख्या होती है। कितनी संख्या होती है बेटा? अनंत संख्या। अब एक बच्चा कह रहा है सर आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? देखिए तो सर 2 और 3 के बीच कहाँ है संख्या? है, आपको दिख नहीं रहा है। कैसे? 2.1, 2.11, 2.111, 2.1111, 2.100100, यानी इस तरह से बेटा बहुत सारी संख्या। तो अब आप समझ गए ना, दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती है? कितनी परिमेय संख्या? अनंत। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। हाँ, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या आपको पता है ना, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए इसका तो वर्गमूल निकल रहा है। 64 का कितना होता है आप लोग बताइए ना? 8 होता है ना। हाँ, 36 का हो 6, तो इसका तो वर्गमूल निकल गया ना। 88 का 9 होता है ना, 49 का 7 और 9 का 3। लो, ये तीनों के निकल गया, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। अपरिमेय संख्या जो निकल गया परिमेय संख्या, जो नहीं निकला अपरिमेय संख्या। बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे समय लेते हैं। तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय होगा। तीनों का क्या करेंगे ना, म स निकाल देंगे बेटा। क्या? महत्तम समावर्तक निकाल देंगे बेटा, है ना। अब देखेंगे 2, 4 और 6 का जब म स निकालेंगे बेटा, 1, 2, 3, तो देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 घंटा बेटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होता है बेटा कमेंट करके बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है ना। हाँ, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? निम्न में कौन सा परिमेय संख्या? पाई 1 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। √7 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। हाँ, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, ये कौन संख्या हो गया बेटा? परिमेय संख्या। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या? आपने निकाल दिया ना बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। √5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा बेटा, यानी कौन संख्या बेटा? तो अपरिमेय संख्या, है ना। अब हम जानते हैं, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेकर हम आए हैं बेटा। 3.32 पे रैंकिंग है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो देख लीजिए, इसका रिजल्ट होगा, ये टोटल संख्या कितना है बेटा? 32। और कई संख्या 1 2, तो 2 को 9 दे दीजिए। देखिए 32/99 आंसर। अब आपको लगेगा सर ये कैसे दे दिए? तो हम एक बात आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे बेटा। इस वीडियो के लास्ट में आप जरूर देखिएगा, 5 मिनट हम शांत और अशांत दशमलव के बारे में बताएंगे। एक बार उसको देखने के बाद आपको पूरी तरह से शांत और अशांत दशमलव समझ में आ जाएगा। कहाँ गलती करते हैं, कहाँ गलती नहीं करते हैं, उसकी पूरी तरह से विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। वीडियो में आगे नहीं बढ़िए, आराम से वीडियो देखिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए बेटा, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। अब आप बताइए 11 जो है ना बेटा, 9 के देखिए √9 से ज्यादा है। अब समझिए √9 का वर्गमूल अगर 3 होगा तो 11 के तो 3 से ज्यादा होगा बेटा। यहाँ कह रहा है 2 और 2.5 के बीच ना, ये तो नहीं होगा। अब देखिए जब 11 के नहीं हुआ तो ये 22 वाला के होगा? नहीं होगा, यानी कौन होगा? √5 होगा बेटा, है ना। अब देखेंगे बेटा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर ने बेटा किसको दर्शाया जाता है? वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है। तो सर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, हाँ उसको तो दर्शाएंगे, वास्तविक संख्या में सब ही आ जाता है, ठीक ना।
काल्पनिक संख्या को छोड़कर सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। और तुम भूला जाओगे तो बोलना कन्याई वाली संख्या को छोड़ दिया जाए। कन्याई मतलब हमेशा जो भीतर में रहे, कर्जा ले रहे। देखिए माइनस में जो रहेगा वो हमेशा भीतर में रहेगा, यानी काल्पनिक संख्या। ठीक ना बेटा? तो देखिए ये कौन सा बताए अभी हम? वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर बेटा 1 हो गया आंसर आपका, है ना। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? हम बताए थे ना अभी, शांत किसे कहते हैं, एकदम गौर कर लीजिएगा। जिस घर में हर में नीचे 2 रहेगा और 5 रहेगा वह शांत होगा। अब हम ढूंढेंगे। देखिए तो जी 11 इस 7 है न, तो 7 गुने 100। ए भाई नीचे 7 आ गया। नहीं, शांत क्या बोले थे? 2 रहे और 5। ये तो 7 आ गया, तो ये हो गया अशांत। सर हम नहीं समझ रहे, गौर करना, ध्यान देना, समझ जाओगे। देखो 91 है ना बेटा, तो 91 के लिए कोई जानते क्या लिखेंगे? 13 गुने 7। ठीक ना, 13 7 91। 2100 को लिखेंगे 3 गुने 7 गुने 100। अब देखिए 7 से 7 कट गया, नीचे आ गया 3। हम क्या बोले थे? 2 रहेगा या 5 रहना चाहिए, यहां तो आ गया 3। ये भी अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। ठीक है ना बेटा? अब देखेंगे सर ये क्या है, तो देखिए 343 है ना बेटा, 2 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 3 है और 7 पे पावर 3 है बेटा। देखो 343 के हम लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7 आए, और नीचे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 और 7 पे पावर 3। देखिए 7 पे पावर 3 1 2 3, नीचे क्या बच गया? 2 और 5 आ गया, यानी क्या होगा? आप कमेंट करके बताइए, हम नहीं बताएंगे। जिसके नीचे में 2 रहे 5 रहे क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। यानी ये क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। ठीक ना? हाँ, अब देखिए 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना। एक बात बोल रहे हैं, ये हिसाब ना बेटा बहुत अच्छा है, ये माथा लगेगा, समझने वाली मैथ है, जरूर समझिएगा। हमसे आगे देखेंगे बेटा 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। देखिए लघुत्तम समाप वर्तक, महत्तम समाप वर्तक। एक बात बोले, लघुत्तम समाप वर्तक महत्तम समावर्तक का 14 गुना, महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। तो महत्तम समावर्तक यक्स, तो महत्तम समावर्तक का 14 गुना के आप नहीं लघुत्तम, तो लघुत्तम के हम 14 गुना कर दिए। आपका उम्र जितना है न उसका दोगुना हमर उम्र है। आपका अगर 15 साल है तो हमर कितना हुआ? 30 साल हुआ कि नहीं? समझ गए कि नहीं? अगर 14 गुना कहता तो आपका है 15 साल, तो 15 गुने 14 कर लीजिए, लवली सर का उम्र हो गया। समझ गए कि नहीं? तो महत्तम समावर्तक अगर यक्स है तो लघुत्तम 14 गुना था, तो 14 से गुना कर दिए। लवली सर कुछ नहीं बता रहे, जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा वैसे हम चल रहे हैं। देखिए लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ दीजिए ना जी, दोनों के लघुत्तम समावर्तक को अब महत्तम समावर्तक को जोड़ दिए और जोड़ 600 है। अरे वाह, 600, 14 और 1 15। ठीक ना? अब देखिए 15 चौक 60, यानी यक्स बराबर कितना आ गया? 40। अब बताइए महत्तम समावर्तक कितना आ गया बेटा? 40। और 14 गुने 40 कर दीजिए तो 14 चौक 56, यानी 560 आ गया बेटा। कितना आ गया बेटा? 560 आ गया। अब कराए एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या निकालें। अब देखिए बेटा है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस गुने लस। अब देखिए पहली संख्या
एक संख्या 280, तो 280। दूसरी संख्या निकालना है बेटा, तो दूसरी संख्या म स कितना है बेटा 40 और ल स कितना है बेटा तो 560। अब देखो तो दूसरी संख्या निकाल दे हो, की निकाल दे हो बबू दूसरी संख्या। तो देखिए 40 गुने 560 अब बटा 280। ई गुना में तो इधर जीथिन तो भागा में। अब देखो जितना बच्चा बैठल हो, ई जे बच्चा बैठल हो हमर घर के बेटी ने हो, बेटा न हो, और ससुराल में की हो दामाद बहू हो कि नहीं। तो उसी प्रकार से इधर अगर गुना में तो इधर भागा में, इधर बेटी तो उधर बहू, इधर बेटा तो उधर दामाद। समझ गए ना बेटा, आगे बढ़िए। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गए बेटा, 28 दूनी 56, 40 दूनी 22 की। चलिए जी अब देखिए, अब इसको सर कैसे बनाइएगा, संख्या इतना को P बटा Q के रूप में लिखिए। अब बताइए परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, तो एगो शायरी हम सिखाते हैं आपको, ठीक ना। देखिए कुल संख्या माइनस अनावर्त संख्या, कुल संख्या माइनस अनावर्त संख्या बटा 10 पे पावर दशमलव के बाद कुल संख्या माइनस 10 पे पावर दशमलव के बाद अनावर्त संख्या। समझ जाइए बेटा, कुल संख्या माइनस अनावर्त संख्या, 10 पे पावर दशमलव के बाद कुल संख्या माइनस दशमलव के बाद अनावर्त संख्या। गौर करिए बेटा, कुल संख्या तो टोटल संख्या कितना है बेटा सर जी अनावर्त संख्या किसको कहते हैं, जो आदमी कुमारा है, ठीक न। अब देखो ये आदमी के माथा पे घूंघट है न, तो ई नए हखिन, तो अनावर्त जिस पर रैकरिंग नए हो तो 23 पर बेटा रैकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर हम की कर दिली बेटा 23। समझ गए हो कि नहीं। अब 10 पे पावर दशमलव के बाद कुल संख्या, बउआ रे दशमलव के बाद कई संख्या बहू, तो 2 संख्या, ठीक न। दशमलव के बाद अनावर्त संख्या माने दशमलव के बाद बिना रैकरिंग वाला संख्या। ए भाई एको गो ना है, एको गो है अपने के दिखल नहीं ने, तो दशमलव के बाद एको गो संख्या ना है, तो ना है तो 0 ना दे दे भूजी। आए कोई पूछ दिल के तोरा कई गो है, तो कहो ना एको गो ना है, तो का है 0 ना है। हाँ देखो, अब देखो घटा दे 3 में 3 गले तो कितना, आ 4 में 2 जैतीन तो हाँ टोटल बेटा 10 का स्क्वायर कर हो तो कितना बउआ, अये 10 पे पावर 0 उसका मान कितना 1। अच्छा मौसी पर पावर 0, मौसी पे पावर 0 तो कितना होगा मान, जीजा पे पावर 0, जीजा पे पावर 0 उसका मान कितना, फुफ्फा पर पावर 0। इस सर को बात बोलियो, किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान कितना होगा 1 होगा। हम लोग के गांव में चलता है ना डाइन, तो डाइन पे पावर 0 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखिए किसी भी संख्या पावर 0 तो 1 हो गया, यानी 2 3 2 0 और 100 में 1 गया बेटा। अब ऑप्शन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया कृपया कर कमेंट जरूर करें, मैं प्रयास करूंगा कि अगला वीडियो में फिर मैं बहुत अच्छा से आकर आपको समझाएं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ अब देखिए ये जो है ना बेटा, इसका महत्तम समावर्तक निकालिए। देखिए बेटा 6x पे पावर 4 बाई 12x बाई, देख लेना बेटा 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3, ए जी x पे पावर 4 है, यानी x कई बार है 4 बार, तो लिख दो 1 बार 2 बार 3 बार
4 बार और 22 है ना बेटा, 12 है ना, तो 12 के की लिखो, देखो है 2 दूनी 4 अतिया 12, आ एगो यक्स है आ एगो बाई, यक्स यक्स मिल गए ने बेटा, 2 2 मिल गए ने, 3 3 मिल गए ने, और बाई बाई मिल गए ने बेटा, यानी 2 3 यक्स बाई, यानी 3 दूनी 6 यक्स वाई। आंसर जैसा दिखे ओजा मार लो, ठीक है ना। चलिएगा जी, अब देखो बेटा है, हम एगो बात बोलो ये नुनू, मैथ जब पढ़िया ने तो क्वेश्चन समझने के प्रयास करिया, उतारबो नहीं हम क्वेश्चन समझबो, आंसर लेबो सीधा बा। अच्छा तो खाली उतारो हो, मोबाइल देखो तो काम नहीं चलते, समझ लो न। अब हमरा से पहले ही क्वेश्चन के तो बना के देखो, कोई बच्चा है जो आपको आंसर दिखाइए तो हमको कमेंट कीजिए, हम देख लेंगे। आए आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए 64 के वर्गमूल, देखिए 64 के वर्गमूल, वर्गमूल है 64 के घनमूल, के घनमूल, घनमूल। अब देखिए ये जी 64 के वर्गमूल, देखिए 64 के वर्गमूल कितना होबो है, 8 ने होबो है जी। तब हाँ देखो 8 लिख दिलिए, हाँ 8, और 64 के घन, देखिए तो 64 के घन जब कहते तो कितना होते, 4 होते। देखो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 चौक 64, 4 पे पावर 3, ई जब जीते तो 1/3 नहीं हो जीते बेटा, यानी 4 हो गए, 4 दूनी 8, यानी आंसर की हो गए बेटा 2 हो गए, आंसर की हो गए। अब देखो बेटा एकरा केकर बराबर रखिन, तो बोल दो कि सर ममानी के बराबर नहीं रे पगला, ममानी के बराबर होती तो ऐसा नहीं सर बात बोलता है तुम लोग जी। देखो √10 है ना बेटा, तो 10 को आप लिख सकते हैं √5 गुने √2 अब गुना कर दीजिए, √15 को √5 गुने √3, क्या लिख दीजिएगा, हाँ तो आप लिखिएगा √5 गुने √5 कितना होता है जी, तब 5। ये सर को बात बोलियो, गुस्सा नहीं करबो, नहीं करेंगे, बताओ तुम सर, रूट मौसी और गुना रूट मौसी बराबर मौसी। ओ सर √5 गुने √5 5, तो रूट मौसी गुने रूट मौसी बराबर मौसी, रूट ममानी गुने रूट ममानी बराबर ममानी, रूट जीजा गुने रूट जीजा बराबर जीजा। समझ गए कि नहीं, आप हंस रहे हैं। अच्छा देखिए √2 गुने √3 तक कितना हो गया बेटा 6, तो हम लिखेंगे बेटा 5√6, तो आंसर हो गया ना बेटा। कोई दिक्कत कमेंट करके बताइए, ठीक है ना बेटा। कैसा लगा क्लास। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, हम तो अभी बताए अपरिमेय नहीं है, यानी क्या है तो परिमेय है। अब देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये हो गया अपरिमेय। क्या हो गया बेटा अपरिमेय। √24 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं, ये क्या हो गया बेटा अपरिमेय हो गया। √35 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं, ये क्या हो गया अपरिमेय, यानी इसका वर्गमूल निकलेगा 11, ये क्या हो गया बेटा परिमेय। कोई दिक्कत बेटा नहीं। अब कह रहा है कि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है। ए भैया अभी ने हम बताए थे अभाज्य संख्या का म स 1 होता है। 2 गो अभाज्य संख्या लीजिए, 5 को लीजिए, कोई दिक्कत। अभाज्य संख्या का म स जो होगा ना बेटा वो 1 होता है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या का म स बेटा 1। अब देखिए 5, 10 और 20 के ल स, देखिए ल स बटा और म स, यानी ल स से लघुत्तम निकाल दीजिए। 5, 15, 20। देखना बेटा 5 से लगाओ, 5 तिया 15, 5 चौके, तब 5 तिया 15 और 15 चौक 60, यानी ल स कितना अगले बेटा 60 अगले बेटा, है ना। अब म स कितना अगले बेटा, देखो ये 5, 15
और 20 के जब म से निकालबो न बेटा तब 5 गुना 1 होले न, 5 गुना 3 होले न, अब 5 गुना 2 गुना 2। देखो तीनों में कौची कॉमन है बेटा, तो 5 तत्वों का भोग सर एक भी तो कॉमन है। अरे एक को लीजिए या नहीं लीजिए कोई दिक्कत, तो लिख दीजिए आंसर 5 गुने 1 यानी कितना, यानी म से कितना अगले बेटा। अब देखो 5 से काट दे हो तो 12 ऊपर नीचे कुछ नहीं बेटा, तो 12/1 यानी 12 अनुपात, यानी आंसर एकदम मार दे हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं ने मन नहीं लग रहे हैं कि देखो यही गलती है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या, अब बताओ दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो यानी 50/2 यानी 25 गो। आंसर कहाँ है ये तो आसान है ले। चलो देखो सबसे छोटी अभाज्य, देखिए यहां पर हम बताते हैं 2 3 4 5 6 7। अब गौर करिए एकरा में 3 चीज, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अच्छा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखो बेटा सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या हो गए 2, ये सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य जो 1 से कटे अपने आप से कटे यानी 2। अगर कह देता कि सर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, आप कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, कमेंट में बताइए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगा अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो भी 2 होगा। अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या बताए थे, जो 1 से अपने आप से और दूसरे के साथ भी भाग जाता है, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ये तो अभाज्य हो गया, ये तो अभाज्य हो गया, लेकिन ये क्या है, भाज्य है, क्योंकि 1 से भागेगा 2 के साथ, बाप रे बाप 3 गो के साथ भाग रहा है ना जी। आप 1 से भागिए ठीक है, 4 के साथ भागिए, ये अलग, ये कहाँ से आ गया जी, यानी ये कौन संख्या, भाज्य संख्या यानी 4। अब क्वेश्चन क्या करा है बेटा, छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 गुना कर दिए तो कितना आ गया बेटा 8, यानी सी नंबर आपका आंसर हो गया बेटा। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, आप इसका आंसर आप बताइए, तो हम नहीं बताएंगे, मतलब अब नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो किसी के साथ नहीं भागता, इसका आंसर चाहिए, हम नहीं बताएंगे। हाँ, किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या, देखते हैं कह रहा है ना बेटा, किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप, सम संख्या का रूप। देखिए अगर यम बराबर हम 1 लेते हैं तो यहां अगर यम के जगह 1 लेंगे तो 2 और 1 3 सम संख्या आया, नहीं ने, ये नहीं होगा। अगर यहां पर ले लेंगे 1 तो 1 गुने 2 और 1 3, ये भी नहीं होगा। यहां पर ले लेंगे 1 तो 2 हो जाएगा, देखिए 2 गुना 1 2, यहां ले लेंगे 2 तो 2 गुने 2 4, यहां ले लेंगे 3, यानी जितने भी संख्या आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है बेटा, सम आ रहा है बेटा, है ना। हाँ बेटा, ओ मजेदार क्वेश्चन आ गया फिर से, अब भी मैंने सिखाया था आपको, ठीक है ना। अब देखो इसको, लेकिन यहां पे कर रहा है इतना है, एक पूर्णांक नहीं, इसको परिमेय संख्या में लिखा जा सकता है बेटा। देखो 3.27 है ना बेटा, तो इसको हम अभी सिखाए थे पीछे, 3 4 5 क्वेश्चन पीछे जब जाओगे ना, तो जो लिखाए थे ना, कुल संख्या माइनस अनावर्त संख्या बटा 10 पे पावर
दशमलव के बाद कुल संख्या, ठीक है ना, माइनस 10 पे पावर दशमलव के बाद अनावर्त, वही वाला क्वेश्चन। कुल संख्या 327, बिना रैकरिंग वाला संख्या बेटा 3, दशमलव के बाद कुल संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, दो संख्या, दशमलव के बाद बिना रैकरिंग वाला, तो बिना रैकरिंग वाला एको गो है, दशमलव के बाद बिना रैकरिंग वाला एको गो है नहीं नहीं, तो 0। तो देखो 307 में 3 गले तो 24, और 10 के 2 बार गुना करबो तो कितना है, तो 10 के 2 बार करबो, और किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान कितना 1। हाँ, तो 324 और 10 गुने 10 तो 100 माइनस 1 यानी 324/99। अब यह एक कौन संख्या है बेटा, तो परिमेय संख्या जी। दो लगातार संख्याओं का मस, ओए अब दो लगातार संख्या, एकदम क्वेश्चन समझते हैं ना तो अलग ही मजा आता है पढ़ाने में। देखिए ना जी, 7 और 8 का मस 1। सर अगर कोई पूछ देगा कि सर मामू और ममानी का मस 1 बोलिएगा, क्या बोलिएगा, आई जरूर फोन करके मामू ममानी से पूछिए। दीदी और जीजा का मस 1 होगा, फूफा और फुआ का 1 होगा। समझ गए कि नहीं? इस बात को आप सीरियस नहीं लीजिएगा, समझाने के लिए हम बोल रहे हैं बेटा, ठीक ना। तो जब दो लगातार संख्याओं का 11 और 12 का मौसा बेटा 1, 15 और 16 का मौसा, 31 और 32 का, 65 66 का, 99 100 का, यानी 1 होगा। कोई दिक्कत बेटा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, 96 का अभाज्य गुणनखंड, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। एक तोड़ दे हो, 2 बार लगेबे बेटा 48 थी, कितना थी 24, 2 बार 12, 6 आ 2। अब गौर करो अभाज्य, तो देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 2 पे पावर आ 3। आई सर ये कैसे लिख दलो 2 2 2 2 5? तो देखो एजा रहथिन मौसी आ गुने मौसी, तो बराबर मौसी कई बार, तो 2 बार, तो मौसी पे पावर 2। अब देखो जीजा गुने जीजा, यानी बराबर जीजा पर पावर 3। समझ गए कि नहीं? कोई बोलथिन नहीं नहीं, चलो हमरा तो बोलबे करथिन, अपने के नहीं बोलथिन। हाँ, तो देखो 2 पे पावर 5 और 3, आंसर नंबर सी। हाँ, अब देखो ये बराबर की है बेटा 2 पे पावर 3 और 3 और 5। बी बराबर की अखिन 2 पे पावर 4, 5 गुने 7। अब गौर करथिन अपने, ल स निकालना है, क्या लघुत्तम समाप वर्तक निकालना है ना। अब देखो कैसे निकालबे हम, तो ल स। अब एक राम देखो 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4 कौन सबसे बड़ा है बेटा, तो 2 पे पावर 4 बड़ा है। अब 5 2 गो है तो दोनों सेम है, तो एक के गो लिखना है। हाँ, 7 एगो है तो लिख दिलिए, 3 एगो है तो लिख दिलिए। अब देखो 2 पे पावर 4 है तो कई बार लिखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 7 5 35, अब 35 दिया 105, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 गुने 105 करबे तो 1680 आ जीते। कितना आ जीते बेटा, 1680 आ जीते। ठीक ना, समझ गए हो कि नहीं? हाँ, दिक्कत रहते बोलिया अगला क्लास में फिर हम तोरा समझेबे। हाँ ई तो एकदम दिखिए में लग रहा है कि कहीं परिमेय हो बेन करते, डाउट रैकरिंग नहीं आइले हैं, ये एकदम है एक ही बार में बोलो ना अपरिमेय संख्या। सह अभाज्य संख्या, जब 2 संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 आता है उसको क्या कहते हैं, तो सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए तो सह अभाज्य संख्या का मस कितना होता है बेटा, 1। जब 2 संख्याओं का मस 1 होता है उसको हम क्या कहेंगे, तो सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक ना। अब देखिए यम एक धनात्मक पूर्णांक है और विषम पूर्णांक के रूप में लाना है, विषम लाना है। अब देखिए यहाँ पर 1 देंगे तो 4 इकाई 4 और 2 6 नहीं हो जाएगा। 6 कौन संख्या,
सम संख्या ई होते नहीं होते। यहां पर दे देवे 2 तो 4 दूनी 8 और 4 12 कौन संख्या है? सम संख्या होते नहीं। यहां रखबे 3 तो 4 तिया 12 1 13 ई होते। 2 रखबे तो 4 दूनी 8 1 9 ई होते। समझ गए हो ना? आगे बढ़ियो बेटा। देखो हे एकदम लॉलीपॉप है। देखो 7 पे राइकरिंग है ना बेटा, इस 7 के लिख दिया और राइकरिंग कई गो पर है? तो सर एगो पर है। तो एगो नो एगो बात बोलियो सर, अगर ऐसा क्वेश्चन रहते तो कैसे बनेबे? देखो ये 12 है ने, कई संख्या पर बेटा राइकरिंग है? 2 गो पर, तो 2 गो नो दे दिलिए जा। कई संख्या पर बेटा है? तो 143 और 3 गो दे दिलिए। हाँ 1 2 4 4 और 3 5 गो पर राइकरिंग है बेटा, तो 1 तो 5 गो नो दे देवे। समझ गए हो ना? हाँ नहीं समझ लो है कमेंट करिया, हम देखबे कमेंट और रिप्लाई करबे, ठीक न? आगे बढ़िए। तो समझ गए कि नहीं? 7/9 होलखिन बेटा, आंसर लगा दे हो पहला। चल हो ई तो एकदम अभी बतैलिए है। मौसी पे पावर 0 1, 2 पे पावर 0 1, 1 गुने 1 करबे तो कितना? किसी भी संख्या पे पावर 0 होगा उसका मान कितना होगा? 1। समझ गए हो? आगे बढ़ियो। हाँ और एक चीज गौर करिए हाल, हम देखो भूला जाइए, ये 2021 में पूछल हले। पिछला जो क्वेश्चन है 2021 में पूछल गए, एकदम VVI क्वेश्चन है, इग्नोर करे के नहीं खे। समझ लो? हाँ एकदम 2026 के परीक्षा में आल है। समझ गए हो ना? अब देखो 144 के आभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक कितना है बताओ। अब कोई पूछ देते कि सर तोरा पास कितना पूछ है? तो हमारा पास है 1 गो नहीं है। अच्छा गैया के कई गो पूछ है? तो 1 गो बोलबो ना। उसी प्रकार से 144 के आभाज्य गुणनखंड में तो देखो 2 72 2 36 2 18 2 9 3 तिया 9। देखो पूछ रहे हैं कि 2 का घातांक 3 के नहीं, 4 के नहीं, 5 के नहीं, जे पूछ रहे हैं बेटा ओकर बारे में बताइए। 1 2 3 4 तो 2 पे पावर यानी घातांक कितना है बेटा? तो 4 है। आंसर कितना डाल देवे बेटा? 4। आगे बढ़ जाइए बेटा। देखो एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य का मतलब जानते हैं जो शून्य नहीं है। तो देखिए परिमेय संख्या ले लेते हैं 3 और एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3। तब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। लाना है, करना है मैट्रिक पास, चले आइए ना खाटू श्याम ऑनलाइन क्लासेज के पास, है ना? चलिए कोई बात नहीं। अरे भाई ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्या? आप बोलिए, अगर आप बोलिएगा तो हम बता देंगे। अभी ने बताए हैं अभी ने बताए, क्वेश्चन नहीं बताए। आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, हम नहीं बताएंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। हाँ √2 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? ए भाई √2 में क्या चीज से गुणा कर दे जी, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। बताओ नो। देखिए √2 में √3 से जब गुणा करबो तो ये परिमेय संख्या आ गया है क्या? नहीं नो। अब देखिए √2 में √2 से गुणा करेंगे तब परिमेय संख्या आ गया कि नहीं? आंसर नीचे तो जैबो नहीं करेंगे, आंसर जहां आया वहीं पे मैथ क्लियर। हाँ देखते हैं, यदि भाग एल्गोरिथम देखेंगे बेटा, ए बराबर BQ बटा +R है ना बेटा? देखेंगे बेटा ए बराबर 37 दिले है बेटा। ए बराबर कितना दिले है? B बराबर कितना दिले बेटा? 4 और Q R बराबर क्या दिले बेटा? 1। देखिए ये प्लस तो इधर आते तो की होते बेटा? -4Q। तो 37 में 1 गले तो कितना होले? 36, यानी कट गले तो 9 चौक यानी Q बराबर आ गए 9। तो आंसर नंबर है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ियो। हाँ
इसको जो है इस रूप में लाना है। ज्यादा महंगा क्वेश्चन ना है, हार्ड ना है। देखो 0.105 है न बेटा, दशमलव उड़ गए तो कई संख्या 1 2 3, तो 3 रसगुल्ला नीचे, कई रसगुल्ला नीचे। अब देखो 21 बचे 75 से, अब फिर 5 से भाग दिलिए तो 200। अब देखो 21 के ऊपर रहल दो। अब देखो अब हम देखली ऊपर में 21 है, यानी ई वाला तो होबे नहीं करता, ई वाला होबे नहीं करता, 21 ऊपर में है। अब ई दोनों में कौन आंसर होता है एकरा पर हम विचार करबे। तो 200 के लिखबे 2 गुने 100, फिर 2 गुने 50 और फिर 2 गुने 25। देखो यानी 5 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200, यानी 21। 2 कई बार है बेटा, तो 2 पे पावर 3। 5 कई बार है बेटा, 2 बार, तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, आंसर नंबर बी। समझ गए होने, आगे बढ़ियो बेटा। देखो 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मस गुने लस बटा ए बी बराबर है, ठीक है ना। 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मस गुने लस ए बी। देखो तो हम सिखाइए ना बेटा, म स गुने ल स, यानी ए गुना बी, और नीचे भी है ए बी, कट गए बेटा, 1 नंबर आंसर। कोई दिक्कत नहीं नहीं, आगे बढ़ियो। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? अभी बतैलिए हम अपने के। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जब 2 संख्या का महत्तम समावर्तक 1 होता है। अब आप देखिए 14 और 35 है न बहू, तो देखो एक म से निकालो, 7 गुने 2 7 5 35। अब देखो 7 7 कॉमन ने अगले, एक म से कितना 7, तो देखो ये होते नहीं होते। 18 25, हाँ हमरा तो दिख गए। देखो 18 के की लिखो 2, हाँ 3 तिया 9, अब 25 के लिखवे 5 गुने। इसमें कुछ कॉमन है नहीं है कॉमन, यानी खाली 1 है, यानी इसका म से निकालेंगे तो 1 होगा, यानी बी नंबर बेटा आंसर हो गए हैं, ठीक ने। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या? सर जी यौगिक के बारे में हम नहीं जानो, ये समझ लो। देखो एगो तोरा बात बोलो, ये अगर तोर नाम सुपनेखा है, ओकरा लोटनी बोलल जा है कि नहीं? कोई कोहे ने लेधी, कोई कोहे ने मंगरी, निक नेम होता है कि नहीं? नहीं समझे? तो उसी जैसे हमारे पास है राहुल, तो उसको बोलते हैं ना मोटा भाई, बोलते हैं कि नहीं बोलते? उसी प्रकार से निम्नलिखित में यौगिक जो है ने, इसी को भाज्य संख्या को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भाज्य को हम क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। तो देखिए ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो कौन भाज्य है जी? यानी यौगिक संख्या हो गया बी नंबर। आगे प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या परिमेय हो सकती है, पूर्ण संख्या परिमेय हो सकती है, पूर्णांक संख्या परिमेय हो सकती है, लेकिन परिमेय सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं बेटा। देखिए ये क्या है? तो √81 का वर्गमूल कितना होगा? तो 9 होगा, और 2 नीचे है तो 2, यानी ये कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं यहां पे, हाँ गौर करेंगे कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव की पहचान। अगर मैट्रिक क्लास में आपको आ जाता है, बच्चों को दे देता है हाँ कि ये कौन, देखते हैं ये वाली संख्या, तो ये संख्या शांत है या अशांत है? तो देखते हैं, इसको हम देखेंगे 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, और 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 से 3 कट गया 5 बटा, नीचे में 2 रहे है, नीचे में 5 रहे, नीचे में 2 पे पावर रहे,
या 7 है या 17 है, कुछ भी रहे, ऊपर कुछ भी रहे कोई दिक्कत, नीचे में 5 पे पावर रहे, 2 रहे, 5 पे पावर कुछ रहे, यानी 2 और 5 नजर, खाली 2 भी नजर आवेगा तो भी शांत होगा, खाली 5 रहेगा तो भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत होगा। ठीक है ना। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम आपसे बोलना चाहते हैं, अगर कुछ कमी रहे ना, अभी हमारी टीम के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है इसकी शुरुआत है, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है, कुछ कमी नज़र आता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं, और हमारे लिंक को फॉलो करें, शेयर करें, सेंड करें, सभी जगह भेजें, पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उनको अपने भेजें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।